आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत, प्यार और समझदारी से रिश्ते को बचाया जा सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह बहुत इज्जतदार व्यक्ति थे। उनके दादा के समय में उनका परिवार बहुत अमीर था। उनके पास तालाब, मंदिर और हाथी थे। लेकिन अब परिवार की हालत बिगड़ चुकी थी। हाथी की जगह एक बूढ़ी भैंस थी। उनकी आमदनी सिर्फ 1,000 रुपये सालाना रह गई थी। बेनी माधव के 2 बेटे थे। पहला श्रीकंठ सिंह, जो पढ़े लिखे बीए और शांत स्वभाव के थे, और दूसरे थे लाल बिहारी सिंह, जो सीधे साधे, सजीले और गुस्सैल थे। श्रीकंठ की पत्नी आनंदी एक बड़े और अमीर परिवार की बेटी थी। उनके पिता ठाकुर भूप सिंह के पास एक रियासत, हाथी, घोड़े, नौकर और बड़ी हवेली थी। लेकिन उनके पास बेटा नहीं था, सिर्फ 7 बेटियां थी। जब आनंदी की शादी का समय आया तो ठाकुर साहब ने फैसला किया कि वह धूमधाम से शादी करेंगे। उन्होंने श्रीकंठ को पसंद किया, शादी में खर्च किया, लेकिन बहुत कर्ज भी हो गया। शादी के बाद आनंदी अपने ससुराल आई। यहाँ का माहौल उसके मैके से बिल्कुल अलग था। न तो हाथी थे, न घोड़े, न महल। लेकिन आनंदी ने जल्दी ही खुद को इस नए माहौल में ढाल लिया। वह समझदार और शांत स्वभाव की थी। एक दिन लाल बिहारी सिंह शिकार से लौटे। उन्होंने 2 ताजी मुर्गावियां मारी थी। वे बोले, भाभी जल्दी से गोश्त बना दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी ने गोश्त पकाने के लिए घी इस्तेमाल किया, लेकिन घर में सिर्फ पाव भर ही घी था। आनंदी ने सारा घी गोश्त में डाल दिया। जब लाल बिहारी ने खाना शुरू किया तो उन्होंने दाल में घी न होने की शिकायत की। वह गुस्से में बोले, क्या तुम्हारे मैके में घी की नदियाँ बहती थीं? आनंदी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने जवाब दिया, हाँ, हमारे घर में इतना घी होता था कि नौकर चाकर भी खा लेते थे। लाल बिहारी को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में अपनी खड़ाऊ यानी चप्पल उठाई और आनंदी की ओर फेंक दी। खड़ाऊ से आनंदी की उंगलियों पर चोट लग गई। आनंदी अपने कमरे में चली गई। वह रोते हुए सोच रही थी, अगर मेरे पिता यहाँ होते तो इस अपमान का बदला लेते। श्रीकंठ सिंह हर शनिवार को गांव आते थे। जब वे घर पहुँचे तो लाल बिहारी ने उन्हें कहा, भैया भाभी को समझाइए, वह हमेशा गुस्से में रहती हैं। श्रीकंठ ने आनंदी से बात की। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? आनंदी ने गुस्से में सारी घटना सुना दी। आनंदी ने कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे खड़ाऊ मारी। वह समझते हैं कि हम लोग गंवार हैं। यह सुनकर श्रीकंठ बहुत नाराज हो गए। अगले दिन उन्होंने अपने पिता बेनी माधव सिंह से कहा, अब इस घर में मेरा रहना मुश्किल है। बेनी माधव ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, लाल बिहारी छोटा है, उससे गलती हो गई, तुम बड़े हो, माफ़ कर दो। लेकिन श्रीकंठ नहीं माने। लाल बिहारी को अपनी गलती का एहसास था। वह परेशान था और सोच रहा था, भैया मुझसे नाराज़ हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक दिन लाल बिहारी ने आनंदी से कहा, भाभी, मैंने जो किया वह बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब आनंदी ने यह सुना तो उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे,
मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। लेकिन लाल बिहारी ने कहा, जब तक भैया मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं यहाँ नहीं रहूँगा। सिरीकंठ से आनंदी ने कहा, तुम्हारा भाई बहुत पछता रहा है, उसे माफ़ कर दो। सिरीकंठ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाल बिहारी सचमुच रो रहा है तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने कहा, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। सब कुछ ठीक हो गया। परिवार में फिर से एकजुटता आ गई। बेनी माधव सिंह ने कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, वे बिगड़े काम बना देती हैं। गांव वालों ने भी आनंदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, सच्चे मायने में वह बड़े घर की बेटी है। कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते निभाने के लिए धैर्य और समझदारी ज़रूरी है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। माफ़ करना और सुलह करना इंसानियत की निशानी है। परिवार में प्यार और आपसी सम्मान सबसे बड़ा धन है। आपसे सवाल है कि अगर आप आनंदी की जगह होते तो क्या करते? क्या आपने कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा त्याग किया है? कहानी कैसी लगी हमें बताइए।